जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं सब, जरूर बताइएगा। आज मैं आपसे जिस विषय में बात करने आई हूँ ये है वो विषय जिसको करना बहुत ही सरल होता है और साथ ही साथ में इस विषय पर कुछ जानकारियां पाना भी अति आवश्यक होता है। इस विषय को अगर हम चर्चा में लाएं तो हमें पता चलता है कि हमारे जीवन से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हम स्वयं ही कर सकते हैं, केवल अपनी दिनचर्या, अपने दिन के कामों में थोड़ी सी फेरबदल करके। बहुत सारी ऐसी जिंदगी के अंदर चीजें होती हैं जिनसे ही हमें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी प्राप्त हो जाती है। एक तरीके से, एक उदाहरण के रूप में बताऊं तो जिंदगी वो गुब्बारा है जिसके अंदर आप जैसी हवा भरेंगे वो वैसी ही आपको चीज देगा। जैसे कि अगर आपने उड़ने वाली हवा भरी तो वो आपको उड़ा देगा, और अगर आपने सिर्फ हवा भरकर छोड़ दिया तो वो जमीन पर पड़ा रहेगा। इसी प्रकार हम अपने जीवन में क्या भरते हैं वो हमें ऊंचाई और नीचाई दोनों दे सकता है। तो आज इस विषय पर मैं आपको बताऊंगी कि सुबह सवेरे उठकर अगर आप रोजाना ये कार्य कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में प्रेम, आकर्षण, रोमांस और साथ ही साथ में आपके जीवन की पॉजिटिविटी आपको प्राप्त होती है। क्या है ये चीज, किस विषय पे मैं बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ नहाने पर। नहाना जीवन के लिए अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि नहाने से हमारे शरीर का मैल खत्म होता है, नहाने से सुस्ती भाग जाती है, नहाने से आलस्य खत्म होता है, नहाने से रात भर का जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो खत्म हो जाता है। नहाने से धूल, मिट्टी, गंध, ये सारी चीजें शरीर से दूर हो जाती हैं और नहाने के बाद एक फ्रेश हमें अपने शरीर में कुछ अनुभव होता है। ये फ्रेश क्या होता है? किसे हम फ्रेश होना कहते हैं? किसे हम कहते हैं कि इसके बाद अब कुछ अच्छा सा लग रहा है, मैं लाइट सा हो गया, या मुझे नहाने के बाद बड़ा सुखद सा महसूस हो रहा है। अब अपने अंदर ही हमें साइकोलॉजिकल ये समझ में आने लगता है कि हम स्वच्छ हो गए, हम पवित्र हो गए। क्यों? क्योंकि हम नहा लिए। उससे पहले हम अपवित्र थे। नहाना केवल पवित्रता और अपवित्रता का कारण नहीं है। नहाना आपके शरीर में आने वाली नकारात्मक, सकारात्मक ऊर्जाओं को एक तरीके से संचित करने का भी साधन है। अगर आप बहुत दिनों तक नहीं नहाएंगे तो आपके अंदर एक दुर्गंध आने लगेगी। ये दुर्गंध आपके शरीर को तो बहुत ज्यादा दिक्कत देती ही देती है, साथ ही साथ में ये एक नकारात्मक तत्व खड़ा कर लेती है, जिससे इस दुर्गंध से आपकी बॉडी के अंदर सूक्ष्म कीटाणुओं के रूप में रोम छिद्र से अंदर ही अंदर कुछ ऐसे कीट जाने लगते हैं जो हमारे शरीर में अंदर चीजों को खराब करते हैं, ऑर्गन्स को खराब करते हैं, हमारी पवित्रता को खराब करते हैं और साथ ही साथ में हमारे मन, हमारे अंदर की आत्मा को भी खराब कर देते हैं। कैसे? जब आप बहुत दिन तक नहीं नहाते ना तो आपके अंदर सिर्फ नकारात्मक विचार बढ़ जाते हैं। नहीं नहाना मतलब राहु को एक्टिव कर देना। नहीं नहाना मतलब शनि और राहु के बीच में एक संबंध स्थापित कर देना। इससे क्या होता है? जब नेगेटिविटी बनती है तो विचारधारा नेगेटिव हो जाती है, सोच गलत हो जाती है और साथ ही साथ में हमारे जीवन में सिर्फ हमें विपरीत चीजें समझ आती हैं। नहाने से क्या होता है? हमारे जीवन के अंदर एक द्वार खुल जाता है, रोम छिद्र ही कह लीजिए, आपकी बॉडी के रोम छिद्र, एक द्वार खुल जाता है जिसके अंदर सकारात्मक चीजें प्रवेश कर पाती हैं। सोच का दायरा खुल जाता है, आपकी सोच और ज्यादा बढ़ जाती है। हम अगर सुबह सवेरे उठकर हल्दी डालकर स्नान करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि इससे हमारा गुरु बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाता है।
अगर सुबह सवेरे उठकर आप जल के अंदर थोड़ा सा पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान कर लेते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से आपका शुक्र भी बलवान हो जाता है। सुच्चे मोती को रात भर पानी में आप डालकर रख दीजिए और अगले दिन उस पानी को छान कर आप उसी बाल्टी में मिला दीजिए जिसमें आप नहाने का पानी डालते हैं, और उस पानी से आप स्नान कर लीजिए। फिर देखिए आपका चंद्रमा कितना बलवान हो जाता है। एक सिप्पी ले लीजिए, उसके अंदर रात भर पानी रख दीजिए, सुबह उठकर उस पानी को अपने नहाने के पानी में मिला दीजिए और उसके बाद उससे स्नान करना चालू करिए। समय की कोई लिमिटेशन मत रखिए कि 1 हफ्ता करेंगे, 2 हफ्ता करेंगे, 4 हफ्ता करेंगे, करते रहिए। धीरे धीरे असर करेगा, लेकिन बहुत जबरदस्त असर आएगा। जब आप ये करेंगे ना, तो वो लोग जो बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा रोना आता है, जिन लोगों को हमेशा दूसरों से दिक्कतें बहुत ज्यादा रहती हैं, उनकी ये दिक्कत दूर होने लगेगी। वो लोग जो अपने जीवन में हताश बहुत होते हैं, जिन्हें सक्सेस आसानी से नहीं मिल पाती, उन्हें लाल चंदन पानी में डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसे करने से उनका मनोबल बढ़ता है, विल पावर बढ़ती है, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस जागृत होता है। जिन लोगों के शत्रु बहुत हैं और उन्हें शत्रु बहुत परेशान करते हैं, ऐसे लोगों को अपने नहाने के पानी में अष्टगंध डालकर स्नान जरूर करना चाहिए। नहाने से पूर्व हल्दी के अंदर अगर आप गुलाब जल मिलाकर उसको आप अपने पूरे शरीर पर लेप लगा लेते हैं और फिर आप किसी भी पवित्र नदी का स्मरण करते हुए आप स्नान करते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन की नकारात्मकता दूर होती है, आपको सक्सेस मिलना चालू होता है, आपके रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, आपके जीवन में आ रहे अवरोध दूर हो जाते हैं, आपके शत्रु आपसे दूर हो जाते हैं और आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाते, आपको बहुत बल मिलता है। अगर आप अपने जीवन के अंदर प्यार, रोमांस या आकर्षण की चाह रखते हैं, तो आप नहाने से पहले अपने पूरे चेहरे पर चंदन पाउडर के अंदर थोड़ा सा इत्र मिलाकर, 1 बूंद इत्र मिलाइएगा, ज्यादा नहीं। चंदन पाउडर के अंदर आप 1 बूंद इत्र मिलाकर अपने चेहरे पर लगा लीजिए और उसके बाद आप नहाने के पानी में थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां डाल दीजिए, थोड़ा सा दही डाल दीजिए, आधा चम्मच दही डाल दीजिए, थोड़ा सा आप उसके अंदर कपूर डाल दीजिए और इससे आप स्नान करना चालू करिए। देखिएगा आपका आकर्षण भी बढ़ेगा, आपका प्यार, आपका रोमांस जो आपके जीवन से दूर हो रहा है वो लौट आएगा, लोग आपकी तरफ खींचने भी लगेंगे। और लगातार अगर आप ये कार्य 7 दिन तक करते हैं, तो इससे आपके अंदर एक अलग सा तेज आने लगेगा, आपकी बॉडी के अंदर एक अजीब सा आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा, जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आएंगे ही आएंगे। जब आप बहुत नकारात्मक हो जाएं, जब आपको लगे कि मेरे जीवन के अंदर बहुत चीजें नेगेटिव हो रही हैं, बात बात पर मेरी लोगों से लड़ाइयां हो रही हैं, कलह हो रहे हैं, लोग मुझसे दूर हो रहे हैं, बनते काम बिगड़ जा रहे हैं, तो आप नमक से स्नान करना चालू कर दीजिए। अब तो बहुत अच्छे अच्छे बाथ सॉल्ट्स मार्केट के अंदर आते हैं, उनसे नहाना स्टार्ट करिए और फिर देखिए आपके जीवन की नकारात्मकता कैसे दूर हो जाती है। गर्मियों के दिन आ गए हैं और अक्सर सब लोग 2 समय नहाते ही नहाते हैं। अगर आप एक आइस क्यूब बनाते हैं, आइस क्यूब कैसे बनाएंगे? जल ले लीजिए, जल के अंदर थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां डाल दीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा गुलाब जल डाल दीजिए। उसको आप किसी भी ट्रे में या कटोरी में रखकर जमा दीजिए, वो बर्फ बन गया। बर्फ का मतलब क्या? शुक्र। शुक्र कैसा होता है? बर्फ, ठोस, ठंडा। शुक्र बन गया, यानी कि आपके जितनी भी शुक्र रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि आपके जीवन में प्यार नहीं है, लोग आपसे प्रभावित नहीं होते, आपके अंदर आकर्षण नहीं है, तो आप इस क्यूब को अपने पानी के बाल्टी में डाल के रख दीजिए। कम से कम 7 से 8 मिनट इस आइस को उसमें डले रहने दीजिए। पूरी बॉडी पर आपको ये नहीं डालना पानी,
सिर्फ अपने चेहरे को आप 3 बार इस पानी से धो लीजिए और धोते समय आप अपने मन के अंदर इस चीज को फील करिए कि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत आकर्षित हैं। लोग आपके पास बार बार खींचे चले आ रहे हैं। जिससे आप प्यार करती हैं वो आपके बिना रह ही नहीं सकता। आप ये कार्य करके देखिए, आपके जीवन में इसका अद्भुत असर आएगा तो आप मुझे जरूर बताएंगे। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।